ओम शांति। आज की अव्यक्तवाणी है 9 मार्च 2009। हेडिंग दिया है होली की विशेष सौगात। फरिश्ता ड्रेस रोज बीच बीच में धारण करना और पुराने संस्कारों की होली मनाना। आज होलीएस्ट बाप अपने होली बच्चों से होली मनाने आए हैं। सभी बच्चे होली बच्चे हैं। आप सब भी होली मनाने आए हो तो सोचो, आप होली आत्माओं के ऊपर कौन सा रंग लगा हुआ है जो होली बन गए हो। रंग तो अनेक हैं, लेकिन आपके ऊपर कौन सा रंग लगा हुआ है। सबसे श्रेष्ठ रंग कौन सा है जिससे आप होली बन गए हो। सबसे बड़े से बड़ा रंग है परमात्मा संग का रंग। जो और जन्मों में नहीं मिलता है। तो परमात्मा संग का रंग लगने से सहज होली बन गए हो, क्योंकि परमात्मा संग अविनाशी संग का रंग है। और रंग तो थोड़े समय के लिए होते हैं, लेकिन परमात्मा संग का रंग लगने से सहज ही होली अर्थात पवित्र बन गए। आत्मा का रंग पवित्रता से पवित्र बन गया, क्योंकि आप सबने परमात्मा को अपना कंपेनियन बना लिया। कंपनी बना लिया, इसलिए आप कंबाइंड हो गए। ये कंबाइंड स्वरूप प्यारा लगता है ना। और ये कंबाइंड रूप कभी भी अलग नहीं हो सकता। अनुभव है ना। तो सदा कंबाइंड रहते हो ना, कभी भी अकेले नहीं। माया अकेले करने की कोशिश करती है, लेकिन जो सदा कंबाइंड रहने वाले हैं वो कभी भी अलग नहीं हो सकते, क्योंकि माया अलग करके फिर पुराने संस्कारों को अमर्ज करती है। और पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते हैं तो शुद्ध संस्कार मर्ज हो जाते हैं। पुराने संस्कार हैं हमें अलबेलापन, आलस, ये भिन्न भिन्न रूप में मर्ज होने से कंबाइंड रूप अलग हो जाता है। तो हर एक अपने को चेक करो कि सदा कंबाइंड रहते हैं, कभी कभी अकेले भी हो जाते हो। माया के अनेक रूपों को तो जान गए हो ना।
कोई को किस रूप में पकड़ती है, कोई को किस रूप में पकड़ती है। वो चतुराई से रंग लगाई देती है। अलग होना अर्थात माया के रंग में रंगना। ये अलबेलापन, आलस्य बहुत भिन्न भिन्न रूप से आता है। उसको पहचानने के लिए माया अपनी ओर आकर्षित कर देती है। और बच्चे भी ये अलबेलापन और आलस्य जो रावण का खजाना है, ये बाप का खजाना नहीं है। रावण के खजाने को बड़े नशे से कहते हैं कि मैं इस रावणी खजाने को चाहता नहीं हूँ, लेकिन मेरा ऐसा मायावी संस्कार है। संस्कार मेरा कहने लगते हैं। तो क्या ये मेरा संस्कार परमात्मा खजाना है या रावण का खजाना है? उसको मेरा संस्कार कहना, सोचो, राइट है? मेरा बनाए देना ये माया की चतुराई है। तो देखो, बाप का खजाना प्यारा है या रावण का खजाना प्यारा है? कामंदित से बच्चे अपने को छुड़ाने के लिए कह देते हैं मेरे संस्कार। तो सोचो, क्या ये मेरा है? बाप कहते हैं कि रावण के खजाने को अपना बनाने से धीरे धीरे जो शुभ संस्कार हैं वो समाप्त हो जाते हैं और परमात्मा संग का रंग ढीला हो जाता है और माया के रंग मर्ज हो जाते हैं। तो चलते चलते अपने को चेक करना है कि मेरे ऊपर कौन सा रंग चढ़ा हुआ है। लोग भी होली में क्या करते हैं, पहले बुराई को जलाते हैं, फिर रंग लगाते हैं, फिर होली मनाते हैं। तो आपके ऊपर बाप दादा ने संग का रंग तो लगाया, लेकिन साथ में ज्ञान का रंग, शक्तियों का रंग, गुणों का रंग वो भी लगाता रहता है। तो सभी के ऊपर ये रूहानी रंग चढ़ा हुआ है ना। रूहानी रंग चढ़ गया, उतरने वाला तो नहीं है ना। जिसके ऊपर रूहानी रंग चढ़ गया, अविनाशी रंग चढ़ गया, उसकी निशानी क्या होगी? उसके ऊपर और कोई दूसरा रंग चढ़ नहीं सकता, लग नहीं सकता। तो इस रंग से कितने होली बन गए हो, जो सारे कल्प में आप जैसा होली पवित्र और कोई बन ही नहीं सकता। आपकी पवित्रता, प्रभु के संग का रंग, परमात्मा कंबाइंड रहने का अनुभव सबसे न्यारा और प्यारा है। और जो भी होली और पवित्र बनते हैं
दोनों का शरीर पवित्र नहीं बनता है, आत्मा पवित्र बनती है। लेकिन आप ऐसे होली बनते हो और पवित्र भी बनते हो, जो आपका शरीर और आत्मा दोनों पवित्र बन जाती हैं। धर्मपिताओं की आत्मा तो पवित्र देखने में आती है, परंतु द्वापर युग से होने वाले जो भी शरीर है वो पवित्र होते हैं क्या? तो देखो, पवित्रता को सुख, शांति, प्रेम, आनंद की जननी कहा जाता है। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति साथ में होती है, क्योंकि जहाँ जननी होती है वहीं बच्चे होते हैं। बाप आकर के आपको ऐसा होली बनाता है जो आपके जड़ चित्र भी कलयुग के लास्ट जन्म तक भी पूजे जाते हैं। तो आप अपने चित्रों को देखते हो, कितनी विधि पूर्वक उन चित्रों की पूजा होती है। ये पवित्रता की विशेषता है। और कितनी भी महान आत्माएं हों, महान से महान धर्म पिताएं हों, धर्म आत्माएं, वो पवित्र तो बने हैं, लेकिन उनमें से किसी का भी मंदिर नहीं बनता है। ऐसे विधि पूर्वक पूजा किसी की भी नहीं होती है। और लास्ट जन्म तक आपके चित्र भी दुआएं देते रहते हैं। नौ मार्च 2009 की अव्यक्तवाणी का दूसरा पेज। थोड़े समय का सुख शांति अनुभव कराते हैं, बाद में तो दुख ही दुख। तो आपकी होली और दुनिया वालों की होली में कितना फर्क है। भले मनोरंजन के लिए आप भी थोड़ा बहुत मनाते हो, लेकिन सच्ची होली परमात्मा संग के रंग की और कंबाइंड स्वरूप की यथार्थ होली तो आप ही मनाते हो। होली को और लोग भी भिन्न भिन्न रूप से मनाते हैं। वैसे आप भी जानते हो कि होली का शब्द, इसका भी रहस्य है। आप ही जानते हो और आप ही मनाते हो। होली का अर्थ है होली बीत चुकी, जो बीता सो होली। तो आप सबने जो पुराना जीवन, पुरानी बातें, पुराने संस्कार, पुराने व्यर्थ संकल्प को होली कर दिया है ना, तो बीती सो बीती करना अर्थात होली। तो ऐसे किया है कि अभी भी कभी गलती से पुराने संस्कार आ जाते हैं। जब हमारा जन्म ही नया है, क्योंकि आप सभी मर्जीवा बने हो ना, बन गए हो मर्जीवा। हाथ उठाओ। अच्छा, नया जन्म हो गया, तो फिर आपको पुराना जन्म कैसे याद आता है?
पुराना तो पुराना हो गया। अगर बीती बातें या संकल्प संस्कार इमर्ज होते हैं तो उनको क्या कहेंगे? कहेंगे होली मनाई। होली किया ही नहीं, परमात्मा संग अच्छी तरह से लगाए ही नहीं। परमात्मा संग का रंग लगना अर्थात पुराना जन्म भूल जाना, पुरानी बातें भूल जाना, क्योंकि मर्जीवा हो गई ना। जैसे शरीर से एक जन्म छोड़ करके दूसरा लेते हो तो क्या पुराना जन्म याद रहता है? तो आप सभी ब्राह्मण जन्म धारण करने वाले हो, तो पिछले जन्म के संस्कार जिसको कहते हो, गलती से मेरे संस्कार हैं तो आपके हैं क्या? हैं ब्राह्मण जीवन के संस्कार? कभी अलबेलापन, कभी राय आलस्य, क्योंकि आलस्य के भी बहुत भिन्न भिन्न रूप हैं। कभी इस पर क्लास करना, आलस्य कितने प्रकार का है और कितने रायल रूपों में आता है। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात नया जीवन, इस नए जीवन में पुराना कुछ भी नहीं हो सकता। तो आज होली मनाने आए हो ना, तो होली अर्थात बीत गया, तो आज होली मनाना अर्थात पुराने संस्कारों की होली जलाना, जलाने के बाद ही मनाना होता है। तो अभी आपके मनाने का स्वरूप है, क्योंकि जला दिया है, अभी मनाना है। प्रभु के संग का रंग का मजा लेने वाले हो ना, कंबाइंड रहने का अनुभव करने वाले हो ना। होलीएस्ट बाप ने आपके ऊपर होली बनने का, पवित्र बनने का संग का रंग लगाया है। तो आज कौन सी होली मना रहे हो? आज विशेष कोई भी पुराने संस्कार को आने नहीं देना, यही होली मनानी है। तो मना सकते हो, या कभी कभी पुराने संस्कार भी आ जाएंगे। ये रायल शब्द कि मैं करना नहीं चाहता हूँ या करना नहीं चाहती थी लेकिन मेरे संस्कार हैं, ये शब्द आज दृढ़ संकल्प की विधि से समाप्त कर लो। ऐसी होली आज सदा के लिए मनाने के लिए हिम्मत रखते हो कि कभी कभी मनाएंगे। जो समझते हैं कि आज से पुराने संस्कार की होली बीती सो बीती, अब नया जन्म है, ये पुराना जन्म खत्म। ऐसी हिम्मत रखने वाले आप बाप के मीठे मीठे लाडले सिकिलदे बच्चे हो। तो ये दृढ़ संकल्प, संकल्प नहीं दृढ़ संकल्प करने की हिम्मत है। हाथ उठाओ, देखो सभी ने हिम्मत रखी है। चलो थोड़े रह भी गए, लेकिन आप सब तो साथी हो ना, पक्के साथी। तो दोनों हाथ उठाओ, इनका फोटो निकालो। अच्छा, डबल विदेशी भी उठाए रहे हैं। तो आपको बाप दादा पदम गुना मुबारक दे रहे हैं होली को होली मनाने की। अभी गलती से भी अपने मुख से ये शब्द नहीं निकालना
मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार। इन रावण के स्वभाव संस्कारों को अपना कहते हो, कमाल हो गया। रावण को तो दुश्मन कहा जाता है, और दुश्मन का खजाना अपना बनाना, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। आपको भी आश्चर्य लग रहा है कि हम क्या कह देते हैं। गलती से कह भी देते हैं और कर भी लेते हैं, फिर अंदर में दिल खाती रहती है, महसूस भी करते हैं, बाप से बातें भी करते हैं और माफी भी मांगते रहते हैं। बाबा कल से नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, फिर भी कर देते हैं। अभी बाप दादा क्या करें, देखते रहे। अभी शब्द की होली जला दो, देखो जलाने में भी एक और अच्छी बात हो सकती है। वो बात बताते हैं, कोकी को धागा बांध करके पकाते हैं ना, तो जब कोकी पक जाती है और निकालते हैं तो कोकी तो पक जाती है लेकिन धागा नहीं जलता है। ये निशानी भी अब आपके पहले पाठ की है जो आपने पढ़ा है कि आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है। तो बाप दादा अपने यह त्योहार या शास्त्र बनाने वाले जो हैं तो बाप के बच्चे ही, लेकिन आप शिकील दे हो। बाप दादा देखते हैं कि उनकी भी कमाल कम नहीं है। 9 मार्च 2009 की अव्यक्तवाणी का 3रा पेज। आटे में नमक है लेकिन बनाया बड़ा रमणीक है। हर त्योहार का आप देखो यादगार बनाया है, लेकिन कई बातें जो सूक्ष्म है उसको स्थूल रूप दे दिया है, लेकिन यादगार तो बनाया है ना। भक्ति में भी कम तो नहीं किया। भक्ति ने द्वापर कलयुग में फिर भी कुछ न कुछ स्मृति की बातें रखी। अति विकारी बनने से भी बचाया। तो बाप दादा ये सामग्री, त्योहार, शास्त्र बनाने वालों को भी उनका फल देता है। फिर भी भक्ति में कुछ तो यादगार है, याद तो करते हैं, और विकारों से थोड़े टाइम के लिए बच भी जाते हैं। तो आपने आज कौन सी होली मनाई, कौन सी होली जलाई? होली तो सब कहते हो, परंतु ऐसे करो। पक्का है? मनाया? अच्छा, फिर कल माया आएगी, क्योंकि माया भी सुन रही है, लेकिन उसको सुनने दो, आप ऐसे नहीं करना। माया को आप अपनी ओर नहीं बुलाना। मजा है ना, तो मजे में रहना। बाप को याद रखना। तो बाप हमें कितना रूहानी रंग डाल रहा है, जिससे आप होली हंस बन गए हो। होली हंस अर्थात निर्णय शक्ति वाले। कोई भी काम करो तो एक सीट फिक्स कर लो।
और पहले उस सीट पर फिक्स हो करके फिर निर्णय करो। वो सीट जानते हो? वो सीट है त्रिकालदर्शी की सीट। पहले त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर के तीनों कालों को देखो। सिर्फ वर्तमान को नहीं देखो, लेकिन आदि मध्य अंत तीनों कालों को देखो। देखो कि तीनों कालों को देखने में फायदा है या घाटा है। कई बच्चे बड़े चतुर हैं, वो चतुराई सुनाऊं? क्या कहते हैं? ऐसा काम को चलाना था ना, इसलिए काम चला लिया। बाकी तो मैं समझती थी, समझता हूँ कि करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कर लिया। लेकिन चलो कर लिया, तो जो कर लिया उस कर्म का फल तो मिलेगा ना। तो चतुराई नहीं करना। बाप को बहुत रिझाते हैं, गलती करते हैं, फिर बाप दादा को ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं। बाबा आप तो बड़े रहमदिल हो, आप तो क्षमा के सागर हो। तो देखो बाप को भी याद दिलाते हैं कि आप कौन हो। कहते आपने कहा है ना सब कुछ मेरे को सुना करके खत्म कर दो, लेकिन सुनाने की भी विधि होती है। सुनाते तो हो, लेकिन फिर सुनाने के साथ साथ महसूसता आती है, पश्चाताप होता है। एक अक्षर पक्का करते हो, सुना तो देते हो, लेकिन पहले दृढ़ संकल्प से स्व को परिवर्तन करके फिर सुनाओ। बहुत रिझाते हैं। बाबा आपने कहा है ना, जैसे बाप को भी याद दिलाते हैं, आपने कहा है, आपने ये कहा है। बड़ी चतुराई करते हैं। अभी चतुराई नहीं करना, हिम्मत रखना कि करना ही है। गेंगे ये नहीं करना, करेंगे। बाप दादा सारे दिन में गेंगे के गीत बहुत सुनते हैं। करेंगे, दिखाएंगे, बनेंगे, लेकिन कहने वालों की स्पीड क्या होती है? गेंगे करने वाले बाप के साथ चलेंगे, क्योंकि बाप तो एवर रेडी है, और गेंगे करने वाले एवर रेडी नहीं हुए तो बाप के साथ कैसे चलेंगे? देखते ही रह जाएंगे। देखेंगे कि ये बाप के साथ जा रहे हैं। ऐसे तो बाप को एक एक बच्चे से पदम गुना प्यार है। बाप नहीं चाहते कि ये बच्चे मेरे साथ नहीं चलें। जब घर लौटने का समय आ गया है तो क्या घर नहीं चलेंगे? क्योंकि घर जा करके फिर राज्य में भी आना है। घर नहीं चलेंगे साथ में तो ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में भी नहीं आएंगे, पीछे आना पड़ेगा। तो आपका वायदा क्या है? साथ चलेंगे या बाद में आ जाएंगे?
इसमें भी गेंगे लगाएंगे, पहुंच जाएंगे। देखना बाबा, हम जरूर पहुंच जाएंगे। तो ये भाषा अभी समाप्त करो। आज बाप दादा ने भी वतन में होली मनाई, लेकिन किसके साथ? आप तो सभी मनाएंगे, लेकिन बाप दादा ने एडवांस पार्टी वालों के साथ होली मनाई, क्योंकि एडवांस पार्टी है ना, नाम ही है एडवांस पार्टी। तो एडवांस माना क्या? तो बाप दादा ने भी एडवांस होली मनाई। जानते हो क्या होली मनाई? सभी एडवांस पार्टी वाले, नए व पुराने, आजकल के गए हुए महारथियों को भी आप याद करते हो ना? तो उन्हों को भी मर्ज किया। क्योंकि अभी जाने वाले जो भी हैं, उन्होंने बचपन से लेकर के यानी काफी समय से अपना सेवा का पाठ बजाया है। आप भी उन साथियों को याद तो करते हो ना? जगह तो भरनी पड़ती है ना। तो आज वतन में मम्मा और दीदी, दादी, त्रिमूर्ति को विशेष सभी के संगठन के बीच खड़ा किया। और भी साथी तो थे, लेकिन इन तीनों को विशेष पार्ट में खड़ा किया और इन्हों को याद दिलाया। इनको याद है भी, लेकिन इन्हों को गुप्त रूप में सेवा करनी पड़ती है। अमृत वेले ये भी वतन में मर्ज होते हैं और सेवा पर जाते हैं। सेवा की जो विशेष आत्माएं हैं, उन्होंने उनको छोड़ा नहीं है। वतन में अमृत वेले इन्हों का फिक्स है आना। अपने असली ब्राह्मण जीवन में मर्ज होना और चारों ओर कोई न कोई सेवार्थ, मनसा सेवा, मनसा से मन और बुद्धि द्वारा आत्माओं के मन और बुद्धि को आकर्षण करने की विशेष सेवा करते हैं। नौ मार्च 2009 की अव्यक्तवाणी का चौथा पेज। तो बाप दादा ने आज इन त्रिमूर्ति से पूछा कि आप क्या कर रहे हो? बाप तो जानता है, फिर भी पूछता है। तो इन्होंने कहा कि हम दो प्रकार से प्रेरणा देते हैं। एडवांस पार्टी के किन विशेष आत्माओं की बात हो रही है, क्योंकि एडवांस पार्टी में भी 3 प्रकार के ग्रुप से हैं। प्लानिंग पार्टी, जो प्रैक्टिकल में शरीर से है, शरीर के साथ कार्य कर रही है। इंस्पिरेटिंग पार्टी, जो शरीर छोड़ चुके हैं और छोड़ रहे हैं। और तीसरी प्रैक्टिकल पार्टी। तो किन्होंने कहा कि हम प्रेरणा दे रहे हैं? इंस्पिरेटिंग पार्टी की इन त्रिमूर्ति ने कहा कि हम प्रेरणा देते हैं। एक हलचल मचाने वालों को भी प्रेरणा देते हैं और दूसरे
नई सृष्टि के जो निमित्त बनने वाले हैं उनको भी, क्योंकि हम इंतजार कर रहे हैं। तो मम्मा ने कहा कि हमें तो बहुत टाइम हो गया है इंतजार करते करते, तो हमारी सखियों से पूछना क्या अभी तक भी इंतजार कराना है या कुछ इंतजाम करना है। तो मम्मा की या दादी दीदी की सखियां तो बहुत बैठी हैं, सखाएं भी बैठे हैं, साथ रहने वाले भाई भी हैं, बहनें भी हैं। दोनों का प्रश्न है तो इंतजार करना हमारा काम है। आपका एडवांस स्टेज वालों का क्या पार्ट है, क्योंकि हम तो इंतजार कर रहे हैं। आपका काम है इंतजाम करना। तो कब डेट फिक्स करेंगे? आप सब बाबा के बच्चे जब समान संपूर्ण बनेंगे तब इंतजाम होगा। तो दीदी ने कहा मेरी तरफ से एक प्रश्न सभी से पूछो। दीदी ने क्या कहा? आप सभी जानते भी हो, कहते भी हो एवर रेडी, तो संपन्न और संपूर्ण बनने में एवर रेडी हो। और दादी ने क्या कहा? आज रूरियान चल रही थी। दादी ने कहा मेरे से जब भी कोई मिलता था तो देखा सब कहते भी थे मेरे को तो दादी, आपको तो कर्मातीत। कर्मातीत बनना है, ये तात लगी हुई थी। हम भी तो साथ में चलेंगे ना। तो अभी भी मैं अपने साथियों को यही कहती हूँ कि कर्मातीत बनना ही है, लेकिन कब? कब को अब में बदली करेंगे। तो बाप दादा मुस्कराते हैं। क्यों मुस्कराते हैं? है? कर्मातीत अव्यक्त स्टेज प्राप्त करनी है तो कब नहीं करना है, अभी प्राप्त करना है। तो बाप दादा ने क्यों मुस्कुराया? अभी का मतलब क्या? संगम युग में, संगम युग तो 100 साल का है। अब का मतलब है कि दीदी दादियों, ब्रह्मा बाबा, मम्मा, विश्व किशोर भाऊ की तरह शरीर छोड़ करके नहीं, और जो समझते हैं कि शरीर छोड़ करके अब करेंगे तो क्या सुसाइड करेंगे। तो बाप मुस्कराए रहे हैं और मुस्कराते रहते हैं। तो आज पहले इनों की रूरियान चल रही थी और भी सभी उन्हों को साथ देते थे। मम्मा यह बहुत अच्छा कहा, दीदी आप थोड़ा फोर्स भरो ना। और दादी को कहते थे तो दादी आपने तो सभी को साथ दिया।
बाबा के अव्यक्त होते जो आपने पार्ट बजाया, हम सभी के दिलों में दादी की यह बात याद है। तो और साथी जो उनके थे तो कहा, दादी अभी आपकी बात को याद करके चलो। बाप अव्यक्त है, शिव बाबा निराकार है, वो अव्यक्त फरिश्ता है, लेकिन दादी तो साकार में थी। अभी आपने जो सोचा था वो करके तो दिखावे। दादी जैसी जिम्मेवारी कोई लेके तो दिखावे। मतलब आज दिल खोल के रूरिहान कर रहे थे। सुना, अभी क्या करना है? होली तो मनाई ना, कल की बातें भी गई, तो अगले जन्म की बातें क्या सोचना। तो सभी चिट चैट कर रहे थे। बाप दादा ने होली मनाना शुरू कर दी। सभी सफेद ड्रेस में थे और वतन में तो फरिश्ते रूप में थे। तो बाप दादा ने अचानक ही बताया नहीं कि होली मना रहे हैं, लेकिन सभी अर्ध चंद्रमा के रूप में बैठे हुए थे, खड़े नहीं थे, बैठे हुए थे। और 4-5 लाइनें थी और कायदे सिर बैठे थे, छोटे फिर बड़े फिर और बड़े। तो बाप दादा ने क्या किया, अचानक ही 7 रंगों के हीरे, जानते हो ना, उनको पाउडर किया और पाउडर के रूप में सभी के ऊपर डाला। तो एक तो फरिश्ता ड्रेस जो चमक रही थी और उसके ऊपर 7 रंगों के पाउडर गिराए जो फैल गए। तो आप इमर्ज करो, तो चमकते हुए ड्रेस में जब 7 रंगों का पाउडर फैल गया होगा तो कैसी ड्रेस लगती होगी। सतयुग में भी ऐसी ड्रेस नहीं मिलेगी। तो सभी चमक गए और ये ड्रेस चमकीली ना, तो दीदी नशे में चली गई। जैसे यहाँ नशे में जाती थी तो नशे में जाकर के डांस करने लग पड़ती थी और सभी डांस करने लग पड़ते, एक दो को पकड़ करके। फिर बाबा ने जो मधुबन में आप घेवर मिठाई बनाते हो, तो वतन में घेवर इमर्ज कराया। मधुबन से तो आया नहीं था, तो घेवर वहां सभी को खिलाया और सभी ने बहुत मौज मनाया। तो आप भी फरिश्ता ड्रेस जैसे जैसे भिन्न भिन्न ड्रेस बदली करते हो, वैसे बीच बीच में सारे दिन में ऐसे फरिश्ता ड्रेस बदली करके टेस्ट करो। बस बाप दादा इमर्ज करो, 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए इमर्ज करो, मैं फरिश्ता रूप में हूँ। वस्त्र बदली किया, साधारण रूप से फरिश्ते रूप की ड्रेस पहनी और बाप दादा कभी ज्ञान की, कभी शक्तियों की, कभी गुणों की, अनेक प्रकार की रंगों की बौछार कर रहे हैं। फरिश्ता ड्रेस में फरिश्ता बनकर के 5-10 मिनट अनुभव करो, फिर वस्त्र बदली कर दो, क्योंकि कर्म योगी है ना। तो ये दिन में जब भी टाइम मिले फरिश्ते की ड्रेस पहन लो और बाप दादा द्वारा ये रंग लग रहे हैं, ये अनुभव अभी से प्रैक्टिस करेंगे।
फरिश्ते ड्रेस की। तो ड्रेस पहनने से जो नशा चढ़ेगा, मदद मिलेगी फरिश्ता बनने में। तो होली की यह सौगात बाप दादा ने चारों ओर के बच्चों को दी। अभी ये ड्रेस पहनते ट्रायल करते रहना, भूलना नहीं। 9 मार्च 2009 की अव्यक्तवाणी का 5वां पेज। फरिश्ता ड्रेस होली की सौगात दे रहे हैं। तो बीच बीच में ये अभ्यास करना सहज है। ड्रेस बदलना तो आता है ना। जैसे ये ड्रेस बदलते हो, वैसे ही वो फरिश्ता ड्रेस भी बदलते रहे। तो फरिश्ता ड्रेस भी बदल करके देखो, कितनी सुंदर, कितनी चमकती हुई है। आज वतन का समाचार सुनाया। आप सब भी याद करते हो, एडवांस पार्टी के अपने सभी, क्योंकि कोई न कोई स्थान से भिन्न भिन्न गए हुए हैं। तो गए हुए को याद करते हो ना। बाप दादा भी अमृत वेले विशेष एडवांस पार्टी से सेवा कराते हैं। एडवांस पार्टी से विशेष अमृत वेले क्यों? कब से है अमृत वेला और कब से है एडवांस पार्टी? क्योंकि सारी दुनिया तो उस समय सोई हुई होती है। तो ये एडवांस पार्टी ड्रेस बदल करके वतन में आ जाते। सुना? अभी क्या करेंगे? ये ड्रिल भूलना नहीं, वस्त्र बदली करना। और दिन में जितनी बार फरिश्ता ड्रेस में बैठ सको, चाहे 3 मिनट ही बैठो, लेकिन बैठो जरूर, बदली करो। अभी से संस्कार डालो। फरिश्ता बनने के बिना देवता बन नहीं सकते हो। अच्छा, पहले सभी चारों ओर के बच्चों को बाप दादा देख रहे हैं कि दूर बैठे भी साइंस के साधन द्वारा मेजॉरिटी स्थानों पर, सेंटर्स पर, वो भी बाप दादा को देखते रहते हैं। आप टोली खाते हो ना, तो वो भी टोली बांटते हैं। तो सभी को बाप दादा भी देख रहे हैं कि कैसे दूर बैठे नजदीक का अनुभव कर रहे हैं। तो चारों ओर के बच्चों को जो सदा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है, ऐसे संकल्प को धारण किया हुआ है और दृढ़ता का बल समय प्रति समय इस संकल्प को देते रहते हैं। ऐसे चारों ओर के शुभ संकल्प धारण करने वाले, साथ साथ बाप की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के सितारे, साथ साथ दादी के बोल कर्मातीत होना ही है। और मम्मा की ये बोल कि सदा जो करना है सो आज करो, कल पर नहीं छोड़ो। और दीदी के बोल अब घर चलना है। ये सारे बोल कानों में गूंजना चाहिए। बार बार अब घर चलना है, ये धुन लगा दो। कर्मातीत होना है, घर चलना है। ये बोल बार बार स्मृति में लाने वाले समर्थात्माओं को, बाप दादा का होली बच्चों को होली की मुबारक।
और साथ में सभी को बाप दादा पहले ही मधुबन के घेवर के पहले सभी मुख खोलो और घेवर खाओ। तो सभी को बहुत बहुत पदम गुना बाप दादा और एडवांस पार्टी के सर्व बच्चों का याद प्यार और बाप की नमस्ते। ओम शांति।